माननीय राज्य मंत्री व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग उत्तर प्रदेश एवं प्रभारी मंत्री हापुड़ श्री कपिल देव अग्रवाल जी जनपद आगमन पर आवास विकास कॉलोनी में विकसित भारत संकल्प यात्रा तथा ग्राम अरसौली में विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रतिभाग किया गया है और स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों के कलेक्ट्रेट परिसर में लगे स्टॉलों का अवलोकन तथा कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता की। माननीय प्रभारी मंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में सरकारी योजनाओं के कैंप के माध्यम से सरकार आपके गाँव में आ रही है। वर्तमान सरकार गरीबों, मजदूरों तथा वंचित वर्गों के हितों के लिए काम कर रही है। माननीय मोदी तथा माननीय योगी जी सरकार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण, आयुष्मान कार्ड, हर घर नल जल योजना, पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था, गर्भवती महिलाओं को धनराशि, किसानों को सम्मान निधि, वृद्ध एवं विधवाओं को पेंशन आदि के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्गों तक पहुंच रही है। महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्वावलंबी बनाने का काम किया जा रहा है। साथ ही सरकारी लाभ, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से होने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लग रहा है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि आज के दिन अयोध्या में प्रधानमंत्री जी महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं तथा आगामी 22 जनवरी को श्री राम प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। हापुड़ से देखिए अभिषेक कश्यप की रिपोर्ट। सभी को मेरी नमस्ते। मेरा नाम साक्षी है। मेरे समूह का नाम जनलक्ष्मी स्वयं सहायता समूह है, जिसमें मैं सदस्य हूँ। मेरे ग्राम संगठन का नाम लक्ष्य महिला ग्राम संगठन है, जिसमें मैं समूह सखी के पद पर कार्य करती हूँ। मेरे क्लस्टर का नाम सहारा महिला प्रेरणा संकुल स्तरीय समिति है, जिसमें मैं पुस्तक संचालक के पद पर कार्य करती हूँ। और आज हमारा हापुड़ विकास भवन डीएम ऑफिस पर हमारा स्टॉल लगा हुआ है हापुड़ सदस्य मेला में, जिसमें हमने जनलक्ष्मी स्वयं सहायता समूह की स्टॉल लगी हुई है। इसमें जनलक्ष्मी स्वयं सहायता समूह की गतिविधियाँ मोतीमाला का झूमर और लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का वर्क करता है, जिसमें समूह में 10 लेडीजें वर्क करती हैं। 10 लेडीजें पर मंथली इसकी इनकम होती है हमारी 15 से 20 हज़ार की। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कविता है और मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ, जिसका नाम है कुसुम परिवार स्वयं सहायता समूह, और मैं अचपलगढ़ी से हूँ। जी, ये हमारे प्रोडक्ट हैं जिसे हम खुद बनाते हैं। तौलिया, पोछे, चादर सब कुछ है, ये हम खुद ही बनाते हैं। और ये हमें सरकार द्वारा जो लोन दिया गया था उसके पैसे मिलने से उसमें से हमने धागा खरीदा और मशीनें खरीदी, उसी तरह से हम बनाने लगे। फिर उसके बाद में हमारी सारी महिलाओं ने जुड़ के एक साथ में काम किया। काम करने के बाद में हमने सेल की बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि शुरू में काम करते हैं तो सेल नहीं कर पाते। लेकिन हमें गवर्नमेंट की तरफ से जब सहायता मिलने लगी, ऐसे मेले लगने लगे, तो लोग बाग हमें जानने भी लगे और फिर हमारे घर से भी इसे खरीदने लगे और बेचने भी लगे आगे। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आप भी चाहो तो इसे ले सकते हो। तो आपके जीवन में पहले से आपसे क्या बदलाव आया है? बहुत बदलाव आया है। अब मुझे दूसरे के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर सकती हूँ अपने काम को। प्रधानमंत्री जी को क्या कहना चाहोगे? प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहती हूँ मैं कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है। इसकी वजह ये है कि लगभग 2 महीने मध्य प्रदेश में होने लगे, यहाँ आना नहीं हुआ, यहाँ तो यहाँ भिक्के नहीं आऊँगा। तो फिर उसके बाद कार्यक्रम बहुत सारे होते रहे और फिर आज काफ़ी दिन बाद हापुड़ भी आना हुआ है। तो विशेष रूप से क्लास से आपसे निवेदन किया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो लगातार चल रही है, एक बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी द्वारा है। यानी सोच इस प्रकार की है कि सरकार आम व्यक्ति के द्वार पे पहुंचे। अभी तक सब जानते हैं कि दिक्कत होती थी, साधारण साधारण व्यक्ति, कोई दर्जे व्यक्ति, कोई महिला मतलब कार्यालय में जाता तो कोई दिक्कत होती। आदि व्यवस्था का सुधार है, पर कभी कभी दिक्कत होती है। और सरकार ने कहा कि हम भी आपके द्वार पे आएंगे। ऐसे सब लोगों को बुलाया गया जो किसी में भी प्रभावित है या अभी उससे आच्छादित नहीं। जान के लिए मतलब के बाद कैसे कनेक्शन नहीं, तो सरकार ने संकल्प लिया सबको हमको कैसे कनेक्शन देना। हम सब जानते हैं कैसे कनेक्शन होगा नहीं हुआ करते। सरकार ने ढूंढ के सब कनेक्शन दिए, सब को महिलाओं को अभी भी लोग छोड़ गए। तो ऐसे कैंप प्रत्येक गाँव के अंदर, ये महत्वपूर्ण बात है। ये जो संकल्प भारत विकसित यात्रा है, जो हमारी गाड़ी है, जिसको मोदी की गारंटी का नाम दिया गया, ये गाड़ी प्रत्येक गाँव तक और प्रत्येक बार तक पहुँचती है और वहां जाकर के बातचीत करना, सुनना, सुबह से शाम तक वहाँ का रजिस्ट्रेशन, चाहे शौचालय का विषय हो, चाहे आयुष्मान कार्ड का विषय हो, चाहे पक्के मकान का विषय हो, चाहे हर घर नल से जल इसका विषय हो, चाहे पशुओं की चिकित्सा संबंधित हो, या फिर जो मानव के अंदर किसी प्रकार की दिक्कतें आती वो हो, स्वच्छता विषय हो, और इसके बाद जितने भी सरकारी योजना है, बैंकों में खाता खोलने का विषय हो, ऐसी सब योजनाओं से आच्छादित करने का संकल्प
ये सरकार का है। हम सबने देखा भी और सुना होगा, प्रधानमंत्री ने कहा था कि 4 प्रकार के वर्ग 4 प्रकार की जातियां पेशी, जिनमें युवा हैं, किसान हैं, महिला है और गरीब है। उनमें किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, ये संकल्प मोदी जी का है कि हम सबको आच्छादित करना है, किसी प्रकार की दिक्कत उनके सामने है। तो 2 प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, एक तो सड़कों का, एयर कनेक्टिविटी का, हाईवे का, रेलवे का, सड़कों का जाल, ये सब अलग विषय है। ये तो सब हो जाता है आम जनता के लिए, पर गरीब व्यक्ति को उसको तभी संतुष्टि होती है जब उसका निजी लाभ है। तो सरकार ने ऐसे सब लोगों के लिए ये बड़ा काम करने का काम किया कि सरकार लगातार उनके द्वार पर पहुंच रही है। अभी हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी एक टीम यहाँ बैठी है, इन महिलाओं के माध्यम से भी उनको भी स्वावलंबी बनाना, ये बड़ा काम सरकार का लगातार चल रहा है। अभी आप गए होंगे, नहीं जाने के बाद में देख लेंगे, यानी वे महिलाएं, उनको सरकार लगातार सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, उनको पैसा भी देती है, और पैसा दे करके हमें टीम आज भी कहा है, पहले भी कहा है, और ये कुछ जानकारी भी है, प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से इनके हम प्रोडक्ट को सेल करवाने की मदद करते हैं। यानी ये स्कूलों की चर्चा में आपसे कहूँ तो स्कूलों के अंदर इतनी शानदार स्कूलों की व्यवस्था भी हुई है, जो हमारे प्राइमरी स्कूल है, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा, पर उनका स्तर पहले से बहुत अच्छा है। जो प्राइमरी मॉडल स्कूल मोहल्ले में शहर के अंदर होते हैं, उनसे किसी भी मामले में हमारा स्कूल कम नहीं है, बल्कि 2 कदम आगे है। और बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा, हर प्रकार का प्रशिक्षण, हर प्रकार का कौशल ऐसा मिला करके बच्चों को देने का काम है, ताकि बच्चे स्वावलंबी हों। इंग्लिश की पढ़ाई भी उनके अंदर हो रही है, यानी बच्चों को प्राइमरी स्टेज से जो हमारा डिपार्टमेंट है स्किल डेवलपमेंट, उसके अंदर भी 11th और 12th, 9th, 10th, 11th, 12th उनके बच्चों को पढ़ाई के साथ जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिवर्तन ये किया गया विशेष रूप से कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ही उनको स्किल किया है, क्योंकि सब बच्चे टॉपर नहीं होते, सब बच्चे 90% मार्क्स वाले नहीं होते, पर सब स्वावलंबी हो, सब कुशल व्यापार और व्यवसाय कर सके, उसके लिए पढ़ाई के साथ साथ उनको स्किल करने का काम ये लगातार हमारे प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा भी, जो हमारी टीमों के द्वारा भी, और इंटरमीडिएट को लेकर भी लगातार बढ़ाते हैं। अभी हमने जनपद में 4 कॉलेज हमने आच्छादित किए हैं, वो लगातार डिमांड के अनुसार उनको बढ़ाते हैं, यानी सबको हमको स्किल के साथ जोड़ने का काम करना। तो ये चीज हमारी है। अभी हमने विकसित भारत अभियान जो चल रहा है, हमारे पास 273 ग्राम पंचायत है, और जिनमें से 238 गाँव, यानी कैसी विलक्षण योजना है, ये योजना पूरे देश भर के अंदर है। प्रत्येक गांव के अंदर यात्रा जाएगी, और एक दिन के अंदर एक ब्लॉक में 2 गांव कवर हो रहे हैं, और एक वेल एक दिन में 2 गांव कवर करती है। तो जैसे यहाँ पे 6 लोग, 4 लोग, तो 4 लोग कमल 8 गाड़ियां हैं, 8 गाड़ियां नहीं, 16 गांव प्रतिदिन हम कवर करेंगे। तो 16 गांव को जनपद हमारे विधायक जाएंगे, सांसद जाएंगे, जैसे मैं भी आ जाऊंगा, एक यात्रा करके आए, एक यात्रा और भी आना है, हमारे ब्लॉक प्रमुख जाते हैं, ऐसे मिला करके किसी न किसी को मिलाए जाते हैं। ऐसे मिलाए कोई ना कोई जनप्रतिनिधि वहां पर रहेगा, अपनी बात रखिएगा, लोगों की समस्या को सुनेगा, और सुन करके जो अधिकारी है वो हाथगार होकर उसका समाधान करेंगे। तो 238 गाँव हमारे कवर हो गए, 1,36,446 लोगों द्वारा प्रतिभा किया गया, और 1,16,189 लोगों द्वारा संकल्प किया गया। उस संकल्प भी जो हमारा संकल्प है, वो प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत कैसे विकसित हो, यानी गरीबी खत्म हो,